बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। बरादरान इस्लाम, इस्लामी भाइयों, दूसरी इबादत जो अल्लाह ताला ने अपने फ़र्ज पर बरादरान इस्लाम दूसरी इबादत जो अल्लाह ताला ने आप पर फ़र्ज की है वो रोज़ा है। अल सयाम अरबी लफ्ज़ है। रोज़े से मुराद ये है कि सुबह से शाम तक आदमी खाने पीने और मुबाशरत से परहेज़ करे। नमाज की तरह ये इबादत भी इब्तिदा से तमाम पैगम्बरों की शरीयत में फ़र्ज रही है। पिछली जितनी उम्मतें गुज़री हैं सब इसी तरह से रोज़े रखती थीं जिस तरह उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखती हैं। अलबत्ता रोज़े के अहकाम और रोज़ों की तादाद और रोज़े रखने के ज़माने में शरीयतों के दरमियान फ़र्क रहा है। आज भी हम देखते हैं कि अक्सर मज़ाहिब में रोज़ा किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मौजूद है। अगर लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाकर उसकी शक्ल बिगाड़ दी। कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यानी ऐ मुसलमानों, तुम पर रोज़ा उसी तरह फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जितनी शरीयतें आई हैं वो कभी रोज़े की इबादत से खाली नहीं रही हैं। गौर कीजिए कि आखिर रोज़े में क्या बात है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस इबादत को हर ज़माने में फ़र्ज़ किया है। इससे पहले कई मरतबा आपसे बयान कर चुका हूँ कि इस्लाम का असल मकसद इंसान को इंसान की पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत बना देना है। इंसान अबद यानी बंदा पैदा हुआ है और अब्दियत यानी बंदगी उसकी ऐन फितरत है।
इसलिए इबादत यानी ख़याल व अमल में अल्लाह की बंदगी करने से कभी एक लम्हा के लिए भी उसको आज़ाद ना होना चाहिए। उसे अपनी ज़िंदगी के हर मामला में हमेशा और हर वक्त ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी किस चीज़ में है और उसका गज़ब और नाराज़गी किस चीज़ में है। फिर जिस तरफ अल्लाह की रज़ा हो उधर जाना चाहिए और जिस तरफ अल्लाह का गज़ब और उसकी नाराज़गी हो उससे यूँ बचना चाहिए जैसे आग के अंगारे से कोई बचता है। जो तरीक़ा अल्लाह ने पसंद किया उस पर चलना चाहिए और जिस तरीक़े को उसने नापसंद किया उससे भागना चाहिए। जब इंसान की सारी ज़िंदगी उस रंग में रंग जाए तब समझो कि उसने अपने मालिक की बंदगी का हक़ अदा किया। और वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा इसीलिए किया है कि वो मेरी बंदगी करें। का मंशा पूरा हो गया। ये बात भी इससे पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि नमाज, रोज़े, हज और ज़कात के नाम से जो इबादतें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं उनका असल मकसद उसी बड़ी इबादत के लिए हमको तैयार करना है। उनको फ़र्ज करने का मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने दिन में 5 वक्त रुकू और सजदा कर लिया और रमज़ान में 30 दिन रोज़ सुबह से शाम तक रोज़े रख लिए, भूख प्यास बर्दाश्त कर ली और मालदार होने की सूरत में सालाना ज़कात और उम्र में और अपने पूरी उम्र यानी कि ज़िंदगी में एक मर्तबा हज अदा कर लिया तो अल्लाह का जो हक़ तुम पर था वह अदा हो गया और उसके बाद तुम उसकी बंदगी से आज़ाद हो गए कि जो चाहे करते फिरो। बल्कि दरअसल इन इबादतों को फ़र्ज करने के ग़र्ज़ यही है कि उनके ज़रिया से आदमी की तरबियत की जाए और उसको इस काबिल बना दिया जाए कि उसकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत बन जाए। आइए अब इसी मकसद को सामने रखकर हम देखें कि रोज़ा किस तरह आदमी को इस बड़ी इबादत के लिए तैयार करता है। रोज़े के सिवा दूसरी जितनी इबादतें हैं वो किसी न किसी ज़ाहरी हरकत से अदा की जाती हैं। मसलन नमाज में आदमी उठता
और बैठता और रुकू और सजदा करता है। जिसको हर शख्स देख सकता है, जिसको हर शख्स देख सकता है। हज में एक लंबा सफ़र करके जाता है और फिर हज़ारों लाखों आदमियों के साथ सफ़र करता है। ज़कात भी कम से कम एक शख्स देता है और दूसरा शख्स लेता है। इन सब इबादतों का हाल छिप नहीं सकता। अगर आप अदा करते हैं तब भी दूसरों को मालूम हो जाता है, अगर अदा नहीं करते तब भी लोगों को खबर हो जाती है। रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका हाल खुदा और बंदे के सिवा किसी दूसरे पे नहीं खुल सकता। एक शख्स सबके सामने सहरी खाए और अफ्तारी के वक्त तक ज़ाहिर में कुछ न खाए पिए मगर छुप कर पानी पिए या कुछ चोरी छुपे खा पी ले, तो खुदा के सिवा किसी को भी इसकी खबर नहीं हो सकती। सारी दुनिया यही समझती रहेगी कि वह रोज़े से है और वह हकीकत में रोज़े से ना होगा। रोज़े की इस हैसियत को सामने रखो, फिर गौर करो कि जो शख्स हकीकत में रोज़े रखता है, जो शख्स हकीकत में रोज़े रखता है और उसमें चोरी छिपे भी कुछ नहीं खाता पीता, सख्त गर्मी की हालत में भी जबकि प्यास से उसका हलक चटखा जाता है, पानी का एक कतरा हलक से नहीं उतारता, सख्त भूख की हालत में भी जबकि आँखों में दम आधा हो, कोई चीज़ खाने का इरादा तक नहीं करता, उसे अल्लाह ताला के आलिमुल गैब होने पर कितना ईमान है, उसे अल्लाह ताला के आलिमुल गैब होने पर इतना ईमान है। किस कदर ज़बरदस्त यकीन के साथ वो जानता है कि उसकी कोई हरकत चाहे सारी दुनिया से छिप जाए मगर अल्लाह से छिप नहीं सकती। कैसा खौफ खुदा उसके दिल में है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ उठाता है मगर सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से ऐसा कोई काम नहीं करता जो उसके रोज़े को तोड़ने वाला हो। किस कदर मजबूत एतक़ाद है उसको आखिरत की सज़ा पर कि महीना भर में कम से कम 360 घंटे के रोज़े रखता है, कम से कम, और उस दौरान में कभी एक लम्हा के लिए भी उसके दिल में आखिरत के मुताल्लिक शक का शायबा तक नहीं रह आता। अगर उसे इस बात में ज़रा सा भी शक होता कि आखिरत होगी या ना होगी और उसमें अज़ाब व सवाब होगा या ना होगा, तो वह कभी अपना रोज़ा पूरा नहीं कर सकता।
शक आने के बाद यह मुमकिन नहीं है कि आदमी खुदा के हुक्म की तामील में कुछ ना खाने और ना पीने के इरादे पे कायम रह जाए। इस तरह अल्लाह ताला हर साल कामिल 1 महीने तक मुसलमान के ईमान को मसलसल आजमाइश में डालता है और उस आजमाइश में जितना जितना आदमी पूरा उतरता जाता है उतना ही उसका ईमान मजबूत होता जाता है। यह गोया आजमाइश की आजमाइश है और ट्रेनिंग की ट्रेनिंग। आप जब किसी शख्स के पास अमानत रखवाते हैं तो गोया उसकी ईमानदारी की आजमाइश करते हैं। अगर वो उस आजमाइश में पूरा उतरे और अमानत में ख़यानत ना करे तो उसके अंदर अमानतों का बोझ संभालने की और ज़्यादा ताकत पैदा हो जाती है। कि अल्लाह से डरकर दूसरे गुनाहों से भी परहेज़ करें, अल्लाह को आलिमुल गैब जानकर चोरी छुपे भी उसके कानून को तोड़ने से बचें और हर मौका पर क़यामत का वो दिन आपको याद आ जाया करे जब सब कुछ खुल जाएगा और बगैर किसी रू रियायत के भलाई का भला और बुराई का बुरा बदला मिलेगा। यही मतलब है इस आयत का। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बकरा, सूरह बकरा की 22वीं आयत। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए। अहले ईमान, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज किए गए थे, शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़े की एक दूसरी खुसूसियत ये भी है और वह ये है कि एक लंबी मुद्दत तक शरीयत के अहकाम की लगातार अताअत कराता है। नमाज की मुद्दत एक वक्त में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं होती। ज़कात अदा करने का वक्त साल भर में सिर्फ एक वक्त आता है। हज में अलबत्ता लंबी मुद्दत सर्फ होती है मगर उसका मौका उम्र में एक दफ़ा आता है और वो भी सबके लिए नहीं। इन सब के बरखिलाफ रोज़ा हर साल पूरे 1 महीने तक शब व रोज़ शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा की मश्क कराता है। सुबह सहरी के लिए उठो, ठीक फलां वक्त पर खाना पीना सब बंद कर दो। दिन भर फला काम कर सकते हो और फला काम नहीं कर सकते। शाम को ठीक फला वक्त पर अफ्तार करो, फिर खाना खाकर आराम कर लो।
फिर तरावी के लिए दौड़ो। इस तरह हर साल कामिल महीना, हर साल कामिल महीना कामिल महीना भर सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मुसलमान को मुसलसल फौजी सिपाहियों की तरह पूरे कायदे और ज़ाब्ते में बांध कर रखा जाता है और फिर 11 महीने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है और फिर 11 महीने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। ताकि जो तरबियत इस एक महीने में उसने हासिल की है उसके असरात ज़ाहिर हों और जो कमी पाई जाए वो फिर दूसरे साल की ट्रेनिंग में पूरी की जाए। इस किस्म की ट्रेनिंग, इस टाइप की ट्रेनिंग के लिए एक शख्स को अलग अलग तैयार करना किसी तरह मौजू नहीं होता। फ़ौज में भी आप देखते हैं कि एक एक शख्स को अलग अलग कवायद नहीं कराई जाती, बल्कि पूरी फ़ौज की फ़ौज एक साथ कवायद करती है। सबको एक वक्त के बिगुल की आवाज़ पर उठना और बिगुल की आवाज़ पर काम करना होता है ताकि उनमें जमात बनकर मुत्तफ़क़ा काम करने की आदत हो और उसके साथ ही वो सब एक दूसरे की तरबियत में मददगार भी हों। यानी एक शख्स की तरबियत में जो कुछ नुकसान रह जाए उसकी कमी को दूसरा और दूसरे की कमी को तीसरा पूरा कर दे। इसी तरह इस्लाम में भी रमज़ान का महीना रोज़े की इबादत के लिए मखसूस किया गया है और तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि एक वक्त में सब के सब मिलकर रोज़ा रखें। इस हुक्म ने अनफरादी इबादत को इज्तिमाई इबादत बना दिया। जिस तरह एक के अदद को लाख से जर्ब करो तो वह लाख का ज़बरदस्त अदद बन जाता है, इस तरह एक एक शख्स के रोज़े रखने से जो अखलाक़ी और रूहानी फ़ायदे हो सकते हैं, लाखों करोड़ों आदमियों के मिलकर रोज़ा रखने से वह लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रमज़ान का महीना पूरी फ़ज़ा को नेकी और परहेज़गारी की रूह से भर देता है। नेकी और परहेज़गारी की रूह से भर देता है। पूरी कौम में गोया तक़वा की खेती सरसब्ज हो जाती है। तक़वा की खेती सरसब्ज हो जाती है। हर शख्स ना सिर्फ खुद गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, बल्कि उसमें कोई कमज़ोरी होती है तो उसके दूसरे बहुत से भाई जो उसी की तरह रोज़ादार हैं उसकी पुष्ट पनाह बन जाते हैं। हर शख्स को रोज़ा रखकर गुनाह करते हुए शर्म आती है और हर एक के दिल में खुद ब खुद ये ख्वाहिश उभरती है कि कुछ भलाई के काम करे, किसी गरीब को खाना खिलाए, किसी नंगे को कपड़ा पहनाए,
किसी मुसीबत ज़दा की मदद करे। किसी जगह अगर कोई नेक काम हो रहा हो तो उसमें भी हिस्सा ले, और कहीं ऐलानिया बदी हो रही हो तो उसे रोके। नेकी और तक़वा का एक आम माहौल पैदा कर हो जाता है। नेकी और तक़वा का एक आम माहौल पैदा हो जाता है और भलाइयों के फलने फूलने का मौसम आ जाता है। जिस तरह आप देखते हैं कि हर गल्ला अपना मौसम आने पर खूब फलता फूलता है और हर तरफ खेतों पर छाया हुआ नज़र आता है, उसी बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्नि आदम युदाफुल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला सबअमियति दिईफिन क़ाल अल्लाहु तआला इल्ला सौमु फ़इन्नहु ली व अना अजरि बिह। आदमी का हर अमल खुदा के यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ता है। एक नेकी 10 गुनी से 7 गुनी हो गई, एक नेकी 10 गुनी से 7 गुनी हो 700 गुनी हो तक फूलती फलती है। एक नेकी 10 गुनी से 700 गुनी तक फलती फूलती है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा उससे मुस्तस्ना है, वो ख़ास मेरे लिए है और मैं उसका जितना चाहता हूँ बदला देता हूँ, जितना चाहता हूँ उतना बदला देता हूँ। इस हदीस से मालूम हुआ कि नेकी करने वाले की नीयत और नेकी के नताइज के लिहाज से तमाम अमाल फलते फूलते हैं और उनकी तरक्की के लिए एक हद है, मगर रोज़े की तरक्की के लिए कोई हद नहीं। रमज़ान चूँकि खैर व सलाह के लिए फलने फूलने का मौसम है और उस मौसम में एक शख्स नहीं बल्कि लाखों करोड़ों मुसलमान मिलकर इस नेकी के बाग को पानी देते हैं, इसलिए ये बेहद व हिसाब बढ़ सकता है। जितनी ज़्यादा नेक नियति के साथ इस महीना में अमल करोगे, जिस कदर ज़्यादा बरकतों से खुद फ़ायदा उठाओगे और अपने दूसरे भाइयों को फ़ायदा पहुंचाओगे, और फिर जिस कदर ज़्यादा इस महीना के असरात बाद के 11 महीनों में बाकी रखोगे, उतना ही ये फले फूलेगा और उसके फलने फूलने की कोई इंतहा नहीं है। जो खुद अपने अमल से इसको महदूद कर लो तो ये तुम्हारा अपना तसव्वुर है। रोज़े के ये असरात और ये नताइज सुनकर आप में से हर शख्स के दिल में ये सवाल पैदा होगा कि ये असरात आज कहाँ हैं। हम रोज़े से भी हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं, मगर ये नतीजे जो तमाम बयान करते हो ज़ाहिर नहीं होते। इसकी वजह तो मैं आपसे पहले ही बयान कर चुका हूँ, और वो ये है कि इस्लाम के अज्जा को अलग अलग कर देने के बाद और बहुत सी नई चीज़ें उसमें मिला देने के बाद आप उन नताइज की तवक्को नहीं कर सकते जो पूरे निज़ाम की बधी हुई सूरत है, जो पूरे निज़ाम की
बंधी हुई सूरत ही में ज़ाहिर हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि इबादत के मुताल्लिक आपका नुक्ता नज़र बदल गया है। अब आप ये समझने लगे हैं कि महज सुबह से शाम तक कुछ ना खाने और ना पीने का नाम इबादत है, और जब यह काम आपने कर लिया तो इबादत पूरी हो गई? नहीं। इसी तरह दूसरी इबादतों की भी महज ज़ाहिरी शक्ल को आप इबादत समझते हैं, और इबादत की असली रूह जो आपके हर अमल में होनी चाहिए, उससे आम तौर पर आपके 99% बल्कि उससे भी ज़्यादा आदमी गाफिल हैं। इसी वजह से ये इबादत अपने पूरे फ़ायदे नहीं दिखाती, क्योंकि इस्लाम में तो नियत और फ़हम और समझ बूझ ही पर सब कुछ मुनहसर है। इंशाअल्लाह आइंदा इस मजमून की पूरी तशरीह करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर इंशाअल्लाह इसी रोज़े पे अगले मजमून को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अहल वयाल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए दुआ करें कि सब लोग खैरियत से रहें, खुश रहें और ख़ुद भी तरक्की करें और दूसरों की तरक्की को देखकर खुश हों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। रोज़ा के बारे में दूसरा हिस्सा बहुत जल्द लेकर हाजिर होऊंगा, और ये आप लोगों के उस पर मुनहसर है कि आप कितना ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कम से कम 200 कमेंट्स आप लोग के अगर मैं पढ़ लूँगा तो 200 कमेंट्स आप लोग का पूरा हो जाएगा। मैं अगला वीडियो इस पर अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।